हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में, संकारक के बारे में। संकारक क्या होता है? संकारक ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लो एक कोई संकारक है, वो किसी फलन पर ऑपरेट होगा, किसी फलन पर संक्रित होगा तो उससे दूसरा फलन मिल जाएगा। जनरली संकारक को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि संकारक इस टाइप के होते हैं जो किसी फलन पर ऑपरेट संक्रित होने पर हमें दूसरा फलन प्राप्त हो जाता है, वो कहलाते हैं ऑपरेटर। अब यहाँ हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में संकारक के जो समीकरण है उसको निम्न प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में संकारक समीकरण निम्न प्रकार रिप्रेजेंट की जाती है। अगर एक कोई संकारक है, वो किसी फलन पे ऑपरेट होगा तो वही फलन प्राप्त होगा और साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ प्राप्त होगा। ये जो समीकरण बनेगी इसको कहा जाता है आइगेन वैल्यू इक्वेशन, आइगेन मान समीकरण। संकारक जिस फलन पे ऑपरेट होने पे कुछ कांस्टेंट मान आया उसको कहा जाता है आइगेन वैल्यू, आइगेन मान। और जो फलन जिस पे ऑपरेट होने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, वो जो फलन है उसको कहा जाता है आइगेन फंक्शन, आइगेन फलन। ठीक है, यानी संकारक ए है वो साई पे ऑपरेट हो रहा है तो आपको स्मॉल ए और साई मिल रहा है। ये जो साई है वो तो है तरंग फलन, स्मॉल ए है आइगेन मान, और ये कहलाती है आइगेन वैल्यू इक्वेशन। तो हम इस क्लास में संकारकों के बारे में कि संकारक कितने टाइप के होंगे उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रहण करेंगे। फर्स्ट, जैसे लीनियर ऑपरेटर, रेखिक संकारक। कैसे डिफाइन करेंगे रेखिक संकारक को? देखो, ये आप जानते होंगे वितरण नियम जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। इस प्रकार से अगर कोई संकारक ए है वो दो अलग अलग फंक्शन के सम पर ऑपरेट हो रहा है तो वो उसको इस टाइप से लिखा जाएगा, ए ऑपरेट ऑन साई वन, ए ऑपरेट ऑन साई टू। इसको कहा जाता है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य गुणधर्म। ए है वो ऑपरेट हो रहा है कोई कांस्टेंट और वेव फंक्शन साई पे, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए किस पे ऑपरेट हो जाएगा, साई पे। ये वितरण नियम, ये साहचर्य नियम। तो ऐसे ऑपरेटर जो वितरण और साहचर्य दोनों नियमों को फॉलो करेंगे, दोनों का पालन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? लीनियर ऑपरेटर, रेखिक संकारक कहलाएंगे। जैसे जनरल लिख दूं दोनों के लिए, एक कोई ऑपरेटर ए है, ऑपरेट हो रहा है ए ऑन साई वन प्लस बी प्लस साई टू। अगर इस पे ऑपरेट हो रहा है तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए ऑन ए साई वन प्लस ए ऑन बी साई टू। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ए ऑन ए साई वन प्लस बी ए ऑपरेट ऑन साई टू। अगर ऐसा हो रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ए है वो कैसा ऑपरेटर हो जाएगा? लीनियर ऑपरेटर। तो ऐसा संकारक जो वितरण नियम और साहचर्य दोनों नियमों का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा? रेखिक संकारक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें रेखिक संकारक की, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम। जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर मान लिया कि ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर हैं, दो रेखिक संकारक ए और बी, तो दोनों का सम ए प्लस बी और दोनों का डिफरेंस ए ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर, ये भी दोनों कैसे होंगे? लीनियर। तो लीनियर का सम और डिफरेंस दोनों ही कैसे होते हैं? लीनियर ऑपरेटर। सेकंड प्रॉपर्टी, ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर है तो हमें पता है ए प्लस बी भी कैसा हो गया? लीनियर।
तो a प्लस बी और b प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, सेम। यानी अगर दो लीनियर ऑपरेटर का एडिशन है, अगर उसका आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। यानी रैखिक संकारकों का योग है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी और प्रॉपर्टी देखें, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी ये मान लूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी और सी तीन रैखिक संकारक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c। सासरी का नियम योग पे फॉलो होगा। इसी प्रकार अगर ऐसा है a b और c तीनों लीनियर ऑपरेटर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी लीनियर ऑपरेटर का एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन दोनों ही साचरी नियम को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटर हैं वो कौन से हो गए, लीनियर ऑपरेटर। सेकंड हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर इकाई संकारक। इकाई संकारक कैसे डिफाइन करेंगे, आई कैप से लिखूंगा। आई कैप अगर किसी तरंग फलन पर ऑपरेट होंगे तो तरंग फलन साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1। ये क्या थी, आइगेन वैल्यू। यानी ऐसे संकारक जो किसी तरंग फलन पर संकृत होने पर वही तरंग फलन प्राप्त होगा, किस आइगेन मान के साथ, एक आइगेन वैल्यू के साथ, वो क्या कहलाते हैं, इकाई संकारक। थर्ड, नल ऑपरेटर, नल और जीरो ऑपरेटर। शून्य संकारक, जीरो कैप से शो करेंगे। अगर किसी तरंग फलन पर ऑपरेट होंगे, संकृत होंगे, तो मान क्या आएगा, 0। ऐसे संकारक जिन्हें किसी तरंग फलन पर संकृत करने पर उनका मान क्या आता है, 0 आता है, वो क्या कहलाते हैं, शून्य संकारक, नल ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर की हम बात करते हैं। फोर्थ, एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर संलग्न संकारक कैसे डिफाइन करेंगे। मान लिया अपने पास ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर, ए और बी दो लीनियर ऑपरेटर हैं, और साई और फाई दो वेव फंक्शन है। तो इनमें एक वेव इक्वेशन इस प्रकार से डिफाइन है, बी ऑन साई स्टार फाई डी टू इज इक्वल टू साई स्टार ए ऑन फाई डी टू। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो बी को ए का संलग्न संकारक कहते हैं। संलग्न संकारक, एडजॉइंट ऑपरेटर और संलग्न संकारक को डिफाइन कैसे करेंगे, ए के ऊपर ऐसे डेगर बोलते हैं इसे, ए का डेगर, यानी बी है वो ए का कैसा संकारक होगा, संलग्न संकारक, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम कि संलग्न संकारक की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट, अगर ए कोई संलग्न संकारक है, यानी ए का एडजॉइंट ऑपरेटर का एडजॉइंट लोगे तो वो क्या आएगा, मेन ऑपरेटर ही आएगा। एडजॉइंट का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। सेकंड, ए और बी दो ऑपरेटर हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेशन का संलग्न लोगे तो ये हो जाएगा बी डेगर ए डेगर, यानी जो ऑर्डर है वो रिवर्ट हो जाएगा, बी डेगर क्या हो जाएगा, ए डेगर। थर्ड, ए प्लस बी अगर है उस पे संलग्न संकारक लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा,
ए डेगर प्लस बी डेगर, इसमें वो चेंज नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, मान लिया ए और ए ऑपरेटर है, अगर इनका आप डेगर लोगे मतलब संलग्न संकारक लोगे तो क्या होगा, ए डेगर और साथ में ए पे स्टार लग जाएगा। स्टार क्या शो करेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी जो आपने यहाँ ए कंसिडर किया था, अगर आपने डेगर लिया है तो उसका यहाँ क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ए का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑपरेटर, संलग्न संकार। ठीक है, तो इस प्रकार जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, संलग्न संकारक, एडजॉइंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम ऑपरेटर की बात करते हैं, फिफ्थ, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक बोलते हैं इन्हें, हर्मिटी संकारक। तो ए कोई लीनियर ऑपरेटर है, रैखिक संकारक, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस टाइप को, ए ऑन साई स्टार फाई डी टू इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी टू, अगर इसको वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ए को क्या कहा जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक। देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की अगर हम कंपैरिजन करें, हमने ये कहा था कि अगर ये इक्वेशन इस टाइप से सेटिस्फाई हो रही है तो बी जो था वो ए का क्या था, एडजॉइंट ऑपरेटर, संलग्न संकारक। यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, वहाँ हमने ये लिखा था कि बी है वो ए के संलग्न संकारक के बराबर था, यानी बी इज इक्वल टू क्या था, ए डेगर। यहाँ दोनों जगह ए आ रहा है, इसका मतलब ए डेगर किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। यानी कोई ऑपरेटर ए है वो खुद के एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर ही है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, इसलिए जो हर्मिशियन संकारक हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। यानी सारे के सारे हर्मिटी संकारक स्वसंलग्न संकारक होते हैं, क्योंकि उनका जो डेगर है संकारक एडजॉइंट है वो खुद के बराबर ही होता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्वसंलग्न संकारक। अब क्वांटम यांत्रिकी में प्रेक्षण योग्य गतिकीय चर हैं, जैसे गतिकीय चरों की बात करें, स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, उन सब के संगत जो भी संकारक डिफाइन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो कैसे होते हैं, हर्मिटी संकारक, या ऐसे कह सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, यानी वो कैसे होते हैं, स्वसंलग्न संकारक। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, सिक्स्थ, इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर, व्युत्क्रम संकारक। मान लिया ए कोई ऑपरेटर है, अब ए का अगर व्युत्क्रम संकारक परिभाषित हो, जरूरी नहीं हमेशा हो ही, उसको ए इनवर्स से लिख रहा हूं तो ए इनवर्स या ए इनवर्स और ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब ए इनवर्स है वो क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स ऑपरेटर। या ऐसे कर दो, किसी ऑपरेटर को उसके इनवर्स से, इनवर्स को ऑपरेटर के साथ आप ऑपरेट करवाओगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी, यूनिटी ऑपरेटर मिलेगा, वहाँ से यूनिट ऑपरेटर मिलेगा। तो इस प्रकार का ये जो ए इनवर्स है उसको क्या कहा जाएगा, इनवर्स ऑपरेटर। अब हमने ये कहा है कि इनवर्स ऑपरेटर हमेशा डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डिफाइन होगा
तो वो इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगा, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं, 7th यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर यानी एक कई की, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक अपने पास कोई ऑपरेटर है ए, ये इसको मैं यू से लिख रहा हूँ, चलो यू कोई ऑपरेटर है, तो इसका ऐसा ऑपरेटर है जिसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो तो हो जाएगा यू डेगर, और मान लिया इसका इन्वर्स डिफाइन है, और वो कैसे लिखा जाएगा, यू इन्वर्स। तो अगर इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यू डेगर इज इक्वल टू यू इन्वर्स, या ऐसे लिख दूं, अगर यू ऑपरेट करवाया मैंने दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, यू डेगर इज इक्वल टू यू इन्वर्स एम्प्लाइज यू डेगर। हमने ये कहा था इन्वर्स अगर डिफाइन हो रहा तो यू इन्वर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो या तो ये या ये इक्वेशन दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर लो, तो ऐसे ऑपरेटर क्या कहलाएंगे, यूनिटरी ऑपरेटर। यानी ऐसे संकारक जिनका संलग्न संकारक, स्वसंलग्न संकारक और इन्वर्स ऑपरेटर दोनों आपस में बराबर होंगे, या ऐसे ऑपरेटर जो संकारक और उसका डेगर दोनों किसके बराबर होंगे, यूनिट ऑपरेटर के बराबर होंगे। ऐसे संकारकों को क्या कहा जाता है, यूनिटरी, या क्या कहलाएंगे ये, एकैकी संकारक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्लास में ऑपरेटर क्या होता है और क्वांटम यांत्रिकी में जनरली कौन कौन से ऑपरेटर डिफाइन होंगे उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अचीव किए। इससे आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।